तो वो 11वीं में कैसे है? मत ही ला फिर। नाश हो जाएगा भाई। चलो भाई इधर देखो, सुनो। तो परेशान हो गया एक दिन में ही। पवन सर कौन है भाई? मैंने तो नाम भी नहीं सुना यार। भाई सुनो, मान लो आपको मैंने कोई इक्वेशन दे दी। सुन लो, मान लो आपको कोई भी इक्वेशन दी है, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन दी है, और इस इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। क्या? इस इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस करे, देखो लास्ट कहाँ है, फिजिक्स। देखो कल जो हमने क्वेश्चंस करे थे, भाई ये क्वेश्चन करा, इसमें ग्राफ दे रखा था आपको, और आपने क्या करा, इक्वेशन बनाई है ना। इसके अलावा एक और देखो क्वेश्चन, मान लो ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा था और आपने इक्वेशन बनाई थी। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको कि इस बार क्या होगा, आपको इक्वेशन दे रखी है और आपको ग्राफ बनाना है। जब ये नीचे आ जाओ, चल क्या बोला है, इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी और आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। कहने का मतलब x और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। लिखो स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। फाइंड, हाँ भैया ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए, इससे ग्राफ बनाना है ना। कैसे बनाएगा, वो तरीका बता रहा हूं। सबसे पहला काम है, फाइंड करेंगे x इंटरसेप्ट को और y इंटरसेप्ट को। x इंटरसेप्ट क्या होता है, x एक्सिस को लाइन कहाँ काट रही है, y इंटरसेप्ट क्या होता है, y एक्सिस को लाइन कहाँ काट रही है। ठीक है, अब बात ये है कि भाई ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को फाइंड कैसे करें। क्या बोला, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को फाइंड कैसे करना है। अब ये सबसे पहली चीज, x को 0 पुट कर दो, y इंटरसेप्ट आ जाएगा। y को 0 पुट कर दो, x इंटरसेप्ट आ जाएगा। क्या बोला, सुनो, x को एक बार 0 पुट करो, y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी। y को 0 पुट करो, x इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी। लिखो इस चीज को, हाँ। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन एंड फाइंड y। भाई ये दो वैल्यू निकाली ना, x इंटरसेप्ट निकालना है और y इंटरसेप्ट निकालना है। तो अगर तेरे को y इंटरसेप्ट निकालना है तो y इंटरसेप्ट कैसे निकालेगा, y इंटरसेप्ट के लिए बताया है तेरे को कि क्या करेगा, तू पुट करेगा x को 0, जो भी इक्वेशन तेरे को दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें x की जगह 0 पुट करेगा, तो अपने आप तेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी।
और जो y की वैल्यू होगी वही तेरा y इंटरसेप्ट होगा। ये स्टेप्स है जो तुझे याद करने हैं, ये कैसे निकालेगा आंसर। हाँ, ये y इंटरसेप्ट के लिए। इसी तरीके से अगर तेरे को x इंटरसेप्ट निकालना हो तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेगा भाई, पुट करेंगे y को जीरो डालेंगे इसी इक्वेशन में, और वहां से फाइंड करेंगे किसको, x की वैल्यू को। तो जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा x इंटरसेप्ट होगा। इतनी बात समझ में आई क्या। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या है भाई, जो आपकी x की और y की वैल्यू आई है, जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आया है, उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ग्राफ लाइन आपकी बन जाएगी। लिखो, प्लॉट द पॉइंट on graph and join them to make line. Step second, plot the point on graph। हाँ, सीख रखा है ना, वही वही चीज है। सुनो, and join them to make straight line, या फिर लाइन लिख लो। ठीक है, चलो एक एग्जांपल कराता हूँ तुम्हें। लिखो, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल लिखो भाई, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल at any time t, किसी भी टी टाइम पे जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो आपको दे रखी है, इज गिवन एज v इक्वल टू 5 माइनस 2t। जो वेलोसिटी है वो आपको गिवन है, आपको ग्राफ, आपको क्या करना है, प्लॉट करना है ग्राफ। कौन सा ग्राफ, प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इक्वेशन दे रखी है, ग्राफ बनाना है। हाँ हाँ, मिल गई। क्वेश्चन पढ़ें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, जो स्टेप्स बताए हैं उन स्टेप्स का इस्तेमाल करें और ग्राफ बनाने की कोशिश करें। क्या हुआ, अरे खाली क्यों बैठा, करना। हाँ, 5 मिनट रुक जाओ, क्या सोच रहा है। अबे कर ले। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ के क्या फिजिक्स नहीं पढ़ेगा इसका मतलब। हाँ 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 हाँ। सोनू भैया हो गया, सोच रहा ये क्या दे दिया है। फिर क्या हुआ। हाँ, वेरी गुड।
हाँ तो एक वैल्यू आ गई ना, दूसरी निकाल। अरे ये वाई इंटरसेप्ट आया ना। सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, देख लो इधर ध्यान से। कौन सा ग्राफ बनाने के लिए बोला है आपको? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोला है। कौन सा इसमें से डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है? टाइम किसी पे डिपेंड करता है क्या? टाइम इंडिपेंडेंट है तो एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी, वाई एक्सिस पे, यानी कि जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए कि भैया ये आपका टाइम है, ये आपकी वेलोसिटी है, ऐसे ही बनेगा। तो अब आपको वाई इंटरसेप्ट निकालना है। वाई इंटरसेप्ट मतलब लाइन वाई एक्सिस को कहाँ काटेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए किसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे? एक्स को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो एक्स है क्या यहाँ पर? एक्स यहाँ पर टाइम है, टी है। तो आपको वाई इंटरसेप्ट निकालना है। वाई इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करोगे? टी को जीरो पुट करोगे। टी को जीरो पुट करने से क्या आएगा? v की वैल्यू आएगी। वे टी को जीरो पुट करियो तो 5 एक v इज इक्वल टू 5 - 2 × 0। v की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई क्या? तो इस एक्सिस पे 5 ऊपर होगा कि नीचे होगा? ऊपर होगा ना, यहाँ कहीं होगा 5। ठीक है। अब आपको क्या करना है? एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। एक्स इंटरसेप्ट निकालो भाई। एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा? इसमें आपको क्या करना है? v को जीरो पुट कर दो और उससे t की वैल्यू निकाल लो। तो v को जीरो पुट करेंगे इक्वल टू 5 - 2t, ये इधर माइनस उसे हटा के प्लस 2t इज इक्वल टू 5। t की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। तो यहाँ पर 5/2 कहाँ होगा? 5/2 मतलब होता है 2.5, वो कहीं यहाँ होगा। दो पॉइंट आ गए, एक ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया। लाइन खींच दो। ये बन गया भाई आपका ग्राफ। यही बनाना था, इतना सा आसान सा। हो गया क्या? आगे बढ़े। अब देखो, एक पॉइंट लिखो नोट डाल के। स्ट्रेट लाइन का स्लोप, स्ट्रेट लाइन का स्लोप सभी पॉइंट पे सेम होता है। क्या बोला आपको? अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो हर एक पॉइंट पे सेम होगा। यानी कि एक एग्जांपल के तौर में देखें, मेरे पास एक ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इसका स्लोप मैंने आपको बताया कि भाई मान लेते हैं इसका जो स्लोप है वो है आपका 0.2।
मान लेते हैं 0.2 बताया, ठीक है। तो भाई इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे, चाहे वो ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, कोई सा भी पॉइंट आप ले लो, हर एक पॉइंट पे इसका जो स्लोप है वो सेम रहेगा, 0.2 रहेगा, 0.2 रहेगा, 0.2 रहेगा, 0.2 रहेगा। इतनी बात समझ में आई क्या? स्ट्रेट लाइन का स्लोप सभी पॉइंट पे क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन बदल जाए, कहने का मतलब इसको मैंने मान लो कुछ ऐसा बनाया, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, पैराबोला है। पैराबोला पढ़ा था ना 10th क्लास में, हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो ये जो पैराबोला है इसका स्लोप हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसका स्लोप हर पॉइंट पे अलग अलग है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप सभी पॉइंट पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। इतनी बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन लिखो एक। यस कह रहा है, एक बात बताते हैं क्वेश्चन करा देते हैं, है ना। चलो भाई लिखो, इफ द स्लोप ऑफ VT curve give acceleration, the slope of VT curve मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, gives acceleration। VT कर्व का जो स्लोप है वो आपको क्या दे रहा है? एक्सेलरेशन दे रहा है। देन आपको फाइंड करनी है, देन फाइंड एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड्स। आपको एक ग्राफ दे रखा है, ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ये आपका टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी एक्सिस है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से गया हुआ है और ये कुछ इस तरीके से गया हुआ है। थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। ये पॉइंट 0,5 है, ये पॉइंट 10,1 है और ये पॉइंट 3,0 है। क्वेश्चन पढ़ो, ग्राफ को देखो, अपना दिमाग चलाओ। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? केमिस्ट्री की फीस कम क्यों है, फिजिक्स की ज्यादा क्यों है? हाँ, करके देख। करो भैया करो, दिमाग चलाओ थोड़ा, थोड़ा ही है, चलाओ उसे। सबसे पहले ये तो दोनों 2 सेकंड है कहाँ? एट 2 सेकंड नहीं लिखा क्या? 2 लिखना रह गया होगा। अरे ले यार, 2 सेकंड बोला तो था मैंने। चलो लिखना रह गया होगा, लिख देते हैं। ये 2 सेकंड में बताना है, ढूंढो कहाँ है 2 सेकंड। हम्म, क्या ये एक्स एक्सिस पे कहाँ है? वही तो पूछ रहा हूँ।
ये पॉइंट है इसके इधर। ले बना 2 सेकंड बना, ले 2 सेकंड बना, ले बना। ये 2 सेकंड है, पॉइंट देखियो क्या लिखा हुआ है। सही बात है, मेरे से बढ़िया ही राइटिंग है। वो पॉइंट देख क्या लिखा हुआ है, 3,0, मतलब उतना 3 सेकंड होगा, तुमने 2 सेकंड लिख दिया। दो सेकंड बनाना। वो तो 5 मीटर पर सेकंड आ गया। तू 2 सेकंड ढूंढ। जाओ बताओ। अबे उतना तो 1 सेकंड होगा भाई। चलो मैं बताता हूँ, आओ बैठो। अरे चलो ओ भाई साहब, मास्टर को कह रहा बैठे रहो है। बता फिर बता। हाँ टाइम है। उसने बोला है ना वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन है। मैं हम होता है मगर यहाँ ये नहीं यूज करना। वो सब फॉर्मूला ही नहीं लगाना। यहाँ लिखा हुआ है, तू पहले 2 सेकंड ढूंढ, बाद में पता लग जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हाँ हाँ जी, 2 सेकंड ढूंढ। हाँ है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। हाँ हाँ ये टाइम है। चल रहा है। देखियो इतना भाई याद होना है, आजा बैठ जा। चलो भाई इधर देखो। सुनो भाई सुनो, देखो ये पॉइंट क्या दे रखा है, 10,1, यानी कि ये जो हाइट है, अरे भाई ये क्या आ रहा है, सुनो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका 10 आ गया। ये कौन सी एक्सिस है, वेलोसिटी की एक्सिस है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड है। ये 5,0 है यानी कि, अबे भाई 10,0 लिख दिया क्या, थोड़ा सा करेक्शन कर दो। अब ठीक है। सुन लो भाई, ये 0,5 है तो ये 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस टाइम की एक्सिस है,
तो यहां पर ये जो प्लॉट होगा, ये वाला पॉइंट ये 1 होगा क्या? तो ये 1 सेकेंड है, ये 3,0 है, तो ये 3 सेकेंड है, 1 सेकेंड यहाँ है, 3 सेकेंड यहाँ, तो 2 सेकेंड का होगा, इसके बीचों बीच में होगा। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपका 2 सेकेंड हुआ। हाँ सही बात है, इतनी देर खड़ा होके बता ही नहीं रहा था। तो ये 2 सेकेंड आ गया। अगर ये 2 सेकेंड है तो ये वाला पॉइंट होगा क्या? अब इस वाले पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? तो यही चीज बताइए, ये इस पॉइंट पे जो स्लोप है, क्या वही इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा? ऊपर वाली लाइन क्या लिखी हुई है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप सभी पॉइंट पे सेम होता है। यानी कि जो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है वही इस पॉइंट का स्लोप है। और इस स्लोप को क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? स्लोप क्या है भैया? एक्सेलरेशन है। यानी कि यही स्लोप आपका एक्सेलरेशन है। यही बोला है ना क्वेश्चन में कि वीटी कर्व है, उस पर 2 सेकंड ढूंढो, तो भैया ये रहा 2 सेकंड। 2 सेकंड इस पॉइंट पे यहां आता है, और हमें ये पता है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर पॉइंट पे क्या होता है? सेम होता है। तो जो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा वही एक्सेलरेशन होगा क्या? तो 2 पॉइंट दे रखे हैं क्या? 2 पॉइंट से स्लोप निकालना सिखाया क्या? कैसे निकालोगे? अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो स्लोप में कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका यूज करेंगे। हाँ भाई, नेगेटिव में आए चाहे पॉजिटिव में आए, नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हुआ। तो रिटार्डेशन एक्सेलरेशन एक ही चीज तो है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है ना भाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये कह रहा रिटार्डेशन क्या है? ये पढ़ेंगे 11वीं की फिजिक्स, 9वीं की फिजिक्स आती नहीं है। जब जब गाड़ी की स्पीड बढ़ती है तो उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं, और जब घटती है तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। दोनों एक्सेलरेशन ही होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। ठीक है भाई, ठीक है, सुनो। तो ये जो स्लोप है, स्लोप का फॉर्मूला आपको बताया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये जो स्लोप है, ये स्लोप क्या है भाई? एक्सेलरेशन है। y2 की वैल्यू कितनी है? यहाँ 0 माइनस y1 की वैल्यू 10 अपॉन में x2 की वैल्यू 3 माइनस x1 की वैल्यू 1। सॉल्व करियो। -10/2 सॉल्व करने पे क्या आया? -5। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उतार लो इसे। किसी को कोई समस्या? क्या कह रहा है? हाँ आपने ही बताया था, यस। हाँ यस, आपने ही करा था। आंसर ही तो नहीं निकला बस आपका। ठीक है, ठीक है। हो गया क्या सवाल? चलो भाई, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे जो 2 सेकंड है, उसकी जगह मैं आपसे अगर ये कह दूं कि भैया 0.5 सेकंड्स में निकालो, इसमें 0.5 सेकंड्स में, अब कैसे निकालोगे? तो भाई यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, तो 0.5 कहाँ होगा? यहीं कहीं बीच में। तो 0.5 मतलब यहाँ, तो मतलब अब इस वाली लाइन का स्लोप निकालना है। तो इस वाले स्लोप में इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे। तो इस बार यहां से स्लोप नहीं, इस बार स्लोप यहां से निकलेगा। इस बार यहां से स्लोप, ओए इधर आजा, ये आपका स्लोप है। इस बार इसकी वैल्यू पुट करो।
कितनी है? 5 माइनस 10 अपॉन 0 माइनस 1, -5/-1 कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें -5 आ रहा था, ये वाला क्वेश्चन है इसमें +5 आ रहा है। ठीक है, उतार लो इसे। सेकंड वाला उतार लिया? उतारना है इसे, सेकंड वाला भी उतार लिया। हो गया क्या? चलो भाई इधर देखो, if line is passing through origin, अगर आपकी लाइन जो है वो कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है, तो कुछ लाइन इस तरीके की दिखेगी, ऐसे। अब ये बताओ, ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ काट रही है? ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस को कहाँ काट रही है भाई? यहाँ 0,0 पे। तो यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा भाई? और वाई इंटरसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर लाइन ओरिजिन से पास होगी, सी की वैल्यू 0 है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू एम एक्स। इतनी बात समझ में आई क्या? तो यहां से जो m है, ये जो स्लोप है, इस स्लोप की वैल्यू आप निकाल सकते हो कैसे? y अपॉन में x। इतनी बात समझ में आई क्या? उतार लिया इसे? उतार भाई, फटाफट उतार। m को स्लोप बोलते हैं ना भाई। y तो, अरे ये y तो वेरिएबल है ना, y एक्सिस वाली। y x वेरिएबल है, x एक्सिस y एक्सिस वाली। m स्लोप है, c y इंटरसेप्ट है। क्वेश्चन लिखो भाई। एफ ए कर्व इज गिवन, फाइंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको एक ग्राफ दे रखा है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से है। ये एफ जो है वो फोर्स है, और ए जो है वो एक्सेलरेशन है, और यहाँ पर ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और ये एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री। क्या ये ओरिजिन से पास हो रहा है?
तो क्या ये सेम टू सेम यही चीज है? सिर्फ इसको देखो, ओरिजिन से पास हो रहा है और यहाँ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो क्या यही चीज है? आपसे पूछा भैया मास की वैल्यू बताओ, कैसे निकालोगे? C0 आ गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c। हम्म, हाँ हाँ हाँ, तो आंसर क्या आएगा? मास का आंसर क्या आएगा? 1/√3। वेरी गुड। देखो कैसे, यहाँ पर ओरिजिन से पास हो रहा है, तो भैया y इज इक्वल टू mx होता है। तो भाई हमारा फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इतना पता है। तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये जो m है वो स्लोप होगा। तो यहाँ पर जो स्लोप है वही क्या, यहाँ पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया। स्लोप होता क्या है भाई? स्लोप होता है हमारा tan थीटा, और स्लोप ही क्या दे रखा है हमें? इक्वल मास के। तो tan 30 डिग्री डाल सकते हैं यहाँ, और tan 30 क्या होता है? 1/√3। मास आ गया ऑब्जेक्ट का। क्या कह रहे हो यश? है, ये तो बेसिक्स है, अभी तो फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं हुई। क्या कह रहे, टाइम कितना हो गया? हाँ, तो ये चीज तो निकाली नहीं ना, ये तो तेरे को समझाया है। करना तो यही है, करना तो यही है। ये तो बस समझाने के लिए लिखा है ना, ये कैसे आया। स्लोप की जगह मास कैसे लिख रहे हो, वो चीज समझाइए ना। चलो एक क्वेश्चन लिखो। इफ द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, if the speed of the particle varies, मतलब बदल रही है, linearly with distance, जो स्पीड है वो डिस्टेंस के साथ बदल रहा है, ठीक है। if the particle starts with speed of 2 meter per second, if the particle starts with speed of 2 meter per second and after traveling 5 meter its speed become 10 meter per second, लिख लिया। then find the speed of the particle at distance of 3 meters। हाँ भैया फिजिक्स है, ऐसी ही होगी और क्या।
टेंथ आसान थी। फिर तो हलवा हो गया है। ये भी सीख जाओगे। करो करो भाई, सोचो। क्या हुआ भैया? स्पीड बढ़ाएंगे? किसने कहा? इसने कहा वेरीज लीनियरली, यानी कि स्पीड बढ़ाओगे तो डिस्टेंस भी बढ़ रही है। बोला है क्वेश्चन ने। क्यों नहीं बढ़ती? वो तो जब बढ़ेगी ना, जब वो है ना, जब तू टाइम को कांस्टेंट लेगा। हम टाइम को कांस्टेंट कहाँ ले रहे हैं? किसने कहा टाइम कांस्टेंट है? नहीं, टाइम कांस्टेंट नहीं है। कर भाई, कर फटाफट कर। सोच विचार कर। क्या हो गया यश? क्या सोच रहा है? कराऊं भाई? करोगे? करो करो, कोशिश करो। यही तो नहीं आता। नहीं, अभी तक तो कर देता मैं इसको। अरे भाई भाई, इसमें इसमें बस ये दिक्कत है कि जहां से पाइप जॉइंट होती है ना, वहां से उसने ढंग से कसा नहीं है उसको अंदर। अच्छा। अरे आंसर आंसर नहीं आएगा तुम्हारा। आंसर आएगा 34/5 मीटर पर सेकेंड। कैसे आएगा वो भी बता दूं? अच्छा सोच ना भाई, तू सोच। तेरे पास सफिशिएंट टाइम है, सोच। हाँ, अच्छा ठीक है। ओके। अरे फॉर्मूले वर्मूले कुछ नहीं बदले। देख भाई, जो जो टॉपिक चल रहा है उसी का फॉर्मूला लगेगा ना। टॉपिक स्ट्रेट लाइन का चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगेगा ना। हाँ।
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का यूज कर निकाल। कह रहा है करा दो। चल भाई क्वेश्चन को ध्यान से सुन, क्या कह रखा है। कह रखा है स्पीड जो है वो वेरी कर रहा है लीनियरली विद डिस्टेंस। लीनियरली जहां लिखा है ना तूने, उस लीनियरली का मतलब लिख ले स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन में जहां लिखा हुआ है लीनियरली, इसका मतलब ही क्या है, स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का यूज होगा। इतनी बात समझ में आई क्या। उसके बाद क्वेश्चन में ये बोला है कि जब पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्टार्ट्स विद 2 मीटर पर सेकेंड। भाई ये 2 मीटर पर सेकेंड क्या दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है। वेलोसिटी बोल लो, स्पीड बोल लो, कुछ भी बोल लो, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी डायरेक्शन में काम है नहीं। जब डायरेक्शन में काम होगा तब स्पीड और वेलोसिटी को अलग अलग समझेंगे, अभी दोनों को एक ही मान लेते हैं। ये वही स्पीड है हमारी। अच्छा जब पार्टिकल स्टार्ट करा तो उसने कितना डिस्टेंस चला है, पार्टिकल जब स्टार्ट करेगा तो कितना डिस्टेंस चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा भाई। जब पार्टिकल स्टार्ट करेगा तो अब वो डिस्टेंस स्टार्ट करेगा ना, स्टार्टिंग में तो उसने कितना डिस्टेंस चला है, 0 डिस्टेंस चला है। तो ये स्टार्ट लिखा हुआ है, स्टार्ट विद दिस, तो स्टार्ट का मतलब उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं किया, यानी कि अभी तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है। अगर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है तो डिस्टेंस को मान लेते हैं x, तो भैया कितना होगा, 0। तो नॉर्मल जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारी क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये बनेगी। ये y एक्सिस पे चला गया वेलोसिटी, ये x एक्सिस पे चला गया डिस्टेंस, ये स्पीड बोल लो इसको। कुछ इस तरीके से। ये कितना दे रखा है तेरे को, 2, ये वैल्यू यहाँ पुट करिए। ये कितना दे रखा है, 0, ये वाली वैल्यू भी पुट कर यहाँ। c की वैल्यू कितनी आई, 2 आ गई, कोई दिक्कत। y एक्सिस पे देख, y एक्सिस पे है, वेलोसिटी डिपेंडेंट है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब सुन, अब क्वेश्चन में और क्या क्या रखा है, सेकंड चीज, आफ्टर ट्रेवलिंग 5 मीटर, 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो स्पीड है वो कितनी हो जाती है, 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, यही बोला है क्वेश्चन में। यानी कि 5 मीटर क्या भैया डिस्टेंस है, एक्स की वैल्यू कितनी दे दी, 5। ये क्या है, स्पीड है, v की वैल्यू कितनी दे दी, 10, यही दी है। तेरे पास c की वैल्यू है, m की वैल्यू निकाल, v इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। v की वैल्यू डालेंगे 10, m की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है 2। इधर ये 2 प्लस में से हटा के, तो 8 इज इक्वल टू 5 m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/5। आ गया। बता रहे से
देख भाई, क्वेश्चन में ये बोला है स्टार्ट विद 2 मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग में भैया कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू 0, मगर तेरे को स्पीड की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। इक्वेशन में पुट करेगा तो तेरे पास वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2। ठीक है, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट क्या बोली गई है कि जब वो 5 मीटर डिस्टेंस चल लेता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है। तो भाई डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 5 और स्पीड की वैल्यू आ गई 10। इसी इक्वेशन में पुट करा तो स्लोप की वैल्यू आ गई क्या, एम की वैल्यू आ गई 8/5। अब तेरे से क्वेश्चन में पूछा क्या है ये बता। जब वो 3 मीटर डिस्टेंस चलेगा तो उस पे आपको क्या बताना है, स्पीड बतानी है। यानी कि ये क्या है, ये डिस्टेंस है और स्पीड आपसे पूछी गई है ना। तो फिर वही इक्वेशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। v आपको निकालना है, m आपको पता है, m कितना है भाई, 8/5। x पता है क्या, 3। c पता है क्या, c पता है क्या, 8 दिए 24/5 प्लस 2, 24 प्लस 10/5, 34/5 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू v। पीछे कर दो, ये लो। चलो भाई, आपकी आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। घर से ये वाला क्वेश्चन जरूर से जरूर अटेम्प्ट करें। हाँ, दिमाग भी लगना है इसमें, है ना।